नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉरलॉक ऑफ द मैगोसॉल्ट के एक और नए एपिसोड में। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे लेलिन ने गॉड ऑफ हंट मैलार के कॉन्सियंट स्वालो करके रैंक 13 विजार्ड में ब्रेकथ्रू किया था और सेल से फीमेल आर्केनिस्ट हेलेन को रेस्क्यू किया था। आज के चैप्टर में हम देखेंगे कैसे लेलिन यहाँ पर हमें दिखाएगा कि वो सिर्फ मैजिक में नहीं बल्कि माइंड मैनिपुलेशन और पॉलिटिकल ड्रामा में भी ग्रैंड मास्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हेलेन कार्टर लेलिन को अपनी पूरी कहानी बताती है। हेलेन एक रैंक 11 विजार्ड और एंशियंट आर्केनिस्ट एम्पायर नेथ्रिल उसकी सर्वाइवर में से एक है, मतलब वंशज है, डिसेंडेंट है। लेकिन चर्च के ऑपरेशन की वजह से उनका फैमिली इनहेरिटेंस तबाह हो चुका है। उसके पास सिर्फ आर्केन फायर का फॉर्मूला था, कोई और एडवांस स्पेल मॉडल नहीं थे। हेलेन बताती है कि ना लेजेंड को भी वीबलेस कास्टिंग के लिए सीक्रेट में आर्केन रिसर्च करनी पड़ती है, और अगर किसी नॉन लेजेंडरी विजार्ड को आर्केन मैजिक प्रैक्टिस करते पकड़ा गया तो चर्च उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन नॉर्थ की तरफ आने के हेलेन का ना मोटिव एक एंशियंट टॉम था जिसमें नेदर माउंटेन के पास आर्केनिस्ट इनहेरिटेंस के बारे में लिखा था। हेलेन लेलिन को सिंसियर होकर बोलती है, मुझे सेव करने के बदले में मैं अपनी फैमिली की सभी आर्केनिस्ट इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। लेलिन मनी मन स्माइल करता है। उसे हेलेन पर मेमोरी रिट्रीवल स्पेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेलेन ने खुद ही सबमिशन एक्सेप्ट कर लिया था। टिफ बाहर आकर लेलिन को रिपोर्ट देता है, माय लॉर्ड, कैंप साइट क्लियर हो चुका है। हमें 200 लोगों का खाना, इलाइट वेपन और वेयर क्रेचर लीडर के रूम से हाई ग्रेड मैजिक पोशन सिक्योर कर लिए हैं। लेलिन ऑर्डर देता है, आधा खाना और सभी वेपन यहीं छोड़ दो, बाकी आइटम टिफ के साथ ले जाओ और इन प्रिजनर को मेरे आगे पेश करो। लेलिन ने ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन और हिप्नोसिस के जरिए सरवाइव हुए वेयर क्रिएचर के माइंड में स्पिरिचुअल सजेशन डाल दिए थे। सारे मेन रिसोर्स एकदम समेटने के बाद लेलिन वापस अपने पुराने अवतार में बदलता है और सिल्वरी मून सिटी गार्ड के कैंप में लौटता है। राफियाना उसे देखते ही गुस्सा होती है, इतना टाइम क्यों लगा? अगर तुम थोड़ी देर और नहीं आते तो मैं तुम्हें ढूंढने निकल पड़ती। लेलिन एकदम एक्साइटमेंट का ड्रामा करते हुए बोलता है, सबको सबको असेंबल करो, हम अभी अटैक करेंगे। राफियाना कंफ्यूज होती है, क्यों? लेलिन झूठ बोलते हुए कहता है, मैंने अभी स्काउटिंग की, वेयर क्रेचर के कैंप पर किसी ने अटैक किया था और उनके मेन लीडर मर चुके हैं। ये परफेक्ट चांस है उन्हें ख़त्म करने का, हमारा मिशन कंप्लीट करने का। सिटी गार्ड की आंखों में जीत की नई उम्मीद चमक उठती है। दूसरी तरफ वेयर क्रीचर कैंप में हाई रैंक्ड वेयर बिस्ट एलेक को होश आता है। उसका सर फट रहा था। वो देखता है कि पूरा कैंप तबाह है और प्रिस्ट मारा गया और कैप्टिव आर्केनिस्ट हेलेन गायब है। एलेक गुस्से में चिल्लाता है, ब्लडी ह्यूमंस, मैं अभी ब्लैक ब्लड वापस जाऊंगा। लेकिन तभी एलेक के दिमाग में लेलिन का प्लांट किया हुआ स्पिरिचुअल सजेंस माइंड कंट्रोल ट्रिगर होता है। एक आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती है, वापस मत जाओ, वापस मत जाओ, उन ह्यूमन ने तुम्हारा अपमान किया है, अगर बिना बदला लिए गए तो तुम सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। एलेक एकदम डिजी हो जाता है। उसका ऑन थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली हाईजेक हो जाता है। वो बचे हुए वीक वेयर क्रेचर को गैदर करता है और चिल्लाता है, हम बदला लेंगे। और हमने यहाँ पर जो पिछले अटैक से ना डर के मारे यहाँ पर वेयर क्रेचर रोने लगते हैं। लेकिन तभी कैंप के गेट पर सिटी गार्ड की एंट्री होती है। सिटी गार्ड और पैलेडिन राफियाना ब्लीडिंग आइज के साथ, खूनी नज़रों के साथ चार्ज करते हैं। उनके सामने आधे मरे, पैरालाइज और कंफ्यूज्ड वेयर क्रेचर थे। गार्ड को लगता है कि उनकी किस्मत अच्छी है, लेकिन असल में ये सब लेलिन की स्क्रिप्ट था। लेलिन बैटलफील्ड की में बीच में न खड़े होकर ह्यूज स्पेल कास्ट करता है, मैन बोल्स स्ट्रेंट, क्लाउड किल, इंचैंट वेपन, और बूम के साथ सिटी गार्ड और रफियाना की स्ट्रेंट एकदम से मल्टीप्लाई हो जाती है। रफियाना एक ही स्लैश में वर्ल्ड कीचर के हेड कट कर देती है। रफियाना शौक में लेलिन की तरफ देखती है, अ मास बफ रैंक 6 स्पेल। लेलिन जो है बाहर से तो डेडिकेटेड विजार्ड का एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अंदर से वो सभी का रिएक्शन ऑब्जर्व करके हंस रहा था। उसने ये सारे मेरिट्स सिटी गार्ड को गिफ्ट किए थे ताकि वो हीरो बनकर सिल्वरी मून सिटी में सेफली रिटर्न कर सके। लेलिन ने यहाँ पर ना एक ही तीर से कई निशाने साधे हैं।
वेयर क्रीचर कैंप को एकदम डिस्ट्रॉय करना, सिटी गार्ड को विक्ट्री का क्रेडिट दे देना, हेलेन को रेस्क्यू करना, नेथ्रियल आर्केनिस्ट नॉलेज और मैप सेफ करना, और मेलर जो डिवाइन फोर्स डेवर्ड है, लेलिन ने उसको डेवर्ड करके लेलिन रैंक 13 विजार्ड बन गया। और यहाँ पर कोई सस्पिशियस भी नहीं है। सिल्वरी मून सिटी के सामने लेलिन बस एक लॉयल हीरो विजार्ड बन रहा है। अब मिशन तो कंप्लीट हो चुका है और लेलिन का नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है नेदर माउंटेन के आर्केनिस्ट रोइन और रेड ड्रैगन को ढूंढना। बैटलफील्ड में तो रफियाना जो है लेलिन की रैंक 13 विजार्ड कास्टिंग इतनी देखकर शौक थी कि वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है। तभी हाई रैंक्ड वेयर क्रिएचर एलेक वाइल्ड सर्ज एक्टिवेट करके उस पर अटैक कर देता है। बूम! एलेक के स्ट्राइक से रफियाने की सोड हवा में उड़ जाती है। उसके क्लॉज रफियाने के चेहरे पर पड़ने ही वाले थे। रफियाना अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या मैं मरने वाली हूँ? लेकिन यहाँ पर ना दर्द नहीं आता। वो जब वो आई ओपन करती है तो उसके सामने लेलिन की टॉल फिगर खड़ी थी। लेलिन जो है बिना किसी एफर्ट के यहाँ पर एकदम घूमता है, स्विंग करता है। एलेक का हेड जमीन पर रोल करता है और गर्दन से ब्लड की फाउंटेन बहने लगती हैं। बच्ची कुची वेयर क्रिएचर आर्मी टेरर में रोने लगती हैं और उन्हें गार्ड आसानी से बुचर एकदम काट मार देते हैं। रफियाना जमीन से उठती है, लेलिन को देखती है और उसके चिक्स हल्के से ब्लश होने लगते हैं। क्या ये लेजेंड वाला हीरो है? लेकिन सिल्वर मून सिटी के हाई लेवल हेडक्वार्टर में स्क्वाड एकदम 5 की विक्ट्री को लेकर एक फियर्स आर्गुमेंट चल रहा था। सॉर्सरर कैसले गुस्से में टेबल पर स्लैम करता है। मैं इससे रिजेक्ट करता हूँ। स्क्वाड 5 ने एक हाई रैंक्ड कैंप और गॉड ऑफ द हंट को एल्टर के अकेले तबाह कर दिया। ये इम्पॉसिबल है। मैं उन्हें कोई प्रमोशन नहीं दे दूंगा, मतलब देने दूंगा। तब एक एल्वेन विजार्ड कोल्ड वॉइस में बोलता है, हमने बॉडीज वेरीफाई कर लिए हैं। कैसली, तुम पहले से ही जानते हो कि मिशन कितना डेंजरस है, फिर भी तुमने इस छोटे कैंप को एकदम यहाँ पर भेज दिया। लेलिन ने एक्सटर्नल हेल्प ली। जो भी हो, रिजल्ट तो यही कहता है कि उन्होंने मिशन कंप्लीट कर दिया है। दोनों फैक्शन के बीच यहाँ पर फियर्स आर्गूमेंट शुरू हो जाता है। तभी मीटिंग टेबल के हेड एकदम यहाँ पर हेड पर ना बैठा एक ओल्ड मैन बोलता है, इनफ। बूम! उसका प्रेजेंस एक लेजेंडरी बीइंग के बराबर था। सभी हाई ऑफिसर इंस्टेंटली साइलेंट हो जाते हैं। ओल्ड कमांडर बोलता है, सिल्वरी मून एक ओपन कॉन्फेडरेशन था। रूल्स फॉलो करना हमारी फाउंडेशन है। स्क्वाड 5 ने मिशन कंप्लीट किया है, इसलिए उन्हें उनका हक जरूर मिलेगा। कैसली का मुंह बंद हो जाता है, लेकिन उसके दिल में लेलिन के प्रति एक्सट्रीमली नफरत भर जाती है। लेलिन एक प्यादा होकर मुझे चैलेंज करने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हें आगे देख लूँगा। लेकिन कैसली को क्या पता था, जिस पर्सन को वो प्यादा समझ रहा है वो लेवल 7 वॉरलॉक और रैंक 13 आर्केनिस्ट है, जो पूरे सिल्वरी मून को 1 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकता है। हॉस्पिटल रूम में कैप्टन ऑलेन लेलिन के सामने एकदम ले डाउन करके बोलते हैं, लेलिन, तुमने मेरी जान बचाई और मिशन कंप्लीट किया। मैंने रिजाइन कर दिया है। अब तुम मेरे ब्रदर का ध्यान रखना। लेलिन स्माइल करते हुए बोलता है, स्क्वाड 5 मेरी फाउंडेशन है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद यहाँ पर मैसेंजर लेलिन के लिए ऑफिशियल ऑर्डर लेटर आता है। प्रमोशन ऑर्डर, लेलिन फॉलन हैज़ बीन प्रोमोटेड टू बैटालियन कमांडर एंड ग्रांटेड द हायरेसी टाइटल ऑफ बैरन। 20 साल की कम उम्र में लेलिन अब ऑफिशियली बैरन बन चुका है, जिसके डिसेंडेंट भी नोबल रहेंगे और उसके अंडर 200 इलाइट सोल्जर का आर्मी बैटालियन कमांड होगा। लेलिन लेटर को देखते हुए स्माइल करता है। वार की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी थी और ये पॉलिटिकल रैंक्स उसे फ्यूचर में बहुत 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 हेल्प करने वाले थे। सिल्वरी मून आर्मी जो है अब ऑक्स के अपकमिंग इन्वेजन के लिए सनराइज माउंटेन रेंज पर हैवी यहाँ पर फोर्ट लगाकर बैठे हुए थे। लेलिन के पास अब पॉलिटिकल पावर, बैरन टाइटल और बैटलियन कमांडर पोजीशन था। मिलिट्री स्ट्रेंथ 200 प्लस सोल्जर उसके अंडर काम करते थे। आर्केनिस्ट कनेक्शन भी था हेलेन कार्टर और यहाँ पर मैप ऑफ नेदर माउंटेन का। लेलिन बस सही टाइम का ना वेट कर रहा था ताकि वो नेदर माउंटेन जाकर एंशियंट आर्केनिस्ट रोइन और रेड ड्रैगन पर अपना कैप्चर जमाए। लेलिन के पास एक रॉयल कोर्ट से भेजा गया एक एटिक्यूट टीचर आता है, जो उसे नए नोबल कोर्ट एटिक्यूट सिखाता है।
लेलिन जो ये चिप के साथ अकेले ही एक मास्टरमाइंड है, एक ही आफ्टरनून में सारी कोर्ट मैनर और एटिट्यूड सीख लेता है। इसके बाद लेलिन रॉयल पैलेस के लिए रवाना होता है। एकदम सुनहरे और रेशम के धागों से बने बैरन के शाही कपड़ों में लेलिन एक पीकॉक की तरह लग रहा था। जब वो सिल्वरी मून इम्पीरियल पैलेस में इंटर करता है तो वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को बॉडी में एकदम विड्रॉ कर लेता है। लेलिन एनालाइज करता है, कम से कम 5 हाई रैंक्ड मैजिक प्रॉप्स हैं गेट पर, और अंदर हाई रैंक्ड विजार्ड का स्ट्रिक्ट गार्ड है। सिल्वरी मून पैलेस और विजार्ड गिल्ड पूरे D&D वर्ल्ड के सबसे स्ट्रिक्ट और सिक्योर प्लेस थे, जहां गॉडेस ऑफ द वीव मिस्ट्रिया का सीधा प्रोटेक्शन था। लेलिन को साइड पैलेस हॉल में ले जाया जाता है। तभी हवा में एक सिल्वर बेल जैसी प्यारी आवाज़ गूंजती है, गुड डे सर लेलिन फॉलेन। लेलिन के सामने आते हैं एलेस्ट्रियल, सिल्वरी मून की क्वीन और मिस्ट्रिया की चूजन। उसकी आइज मूनलाइट की तरह चमक रही थी और उसकी सिंपल गाउन में भी वो एकदम खूबसूरत गॉर्जियस लग रही थी। एलेस्ट्रियल मुस्कुरा कर बोलती है, मैं लेट आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं अंकल कॉपर के रोस्ट मीट पार्टी में गई थी और उनका बैक्ड ब्लूबेरी पाई तुम्हारे लिए लाई हूँ। लेलिन माइंड में सोचता है, अ क्वीन ब्रिंगिंग ब्लूबेरी पाई फॉर अ वेसल। लेलिन रेस्पेक्टफुल्ली बो करता है। तभी पीछे से एक वाइट बियर्ड ओल्ड थिक डॉक्यूमेंट और क्वाइल लेकर दौड़ता हुआ आता है। यह था स्कॉलर बुरेन, एलेस्ट्रियल के प्राइम मिनिस्टर और लेजेंड रैंक विजार्ड। एलेस्ट्रियल और बुरेन दोनों मतलब ह्यूमन लिमिट क्रॉस कर चुके थे, मतलब लेजेंड थे दोनों। लेकिन लेलिन के फोकस में एक ही चीज़ आई, एलेस्ट्रियल के अंदर से निकलने वाली गॉडेस ऑफ द वीव मिस्ट्रिया की डिवाइन्स एसेंस। लेलिन का वॉरलॉक नेचर जाग उठता है। वो मन ही मन एकदम सोचता है, आई रियली वांट टू डिवोर हर, मतलब मैं इसे खाना चाहता हूँ। लेलिन सोचता है, कितना अफसोस है, अगर मैंने अभी एलेस्ट्रियल को डिवोर किया तो वीव गॉडेस मिस्ट्रिया खुद मुझे पूरे यूनिवर्स में हंट करेगी। मुझे अभी कंट्रोल करना होगा। लेलिन अपने इनर मॉन्स्टर को सप्रेस करता है और नॉर्मल नोबल की तरह विजार्ड की तरह एक्ट करता है। एलेस्ट्रियल फ्रेंडली टोन में बोलती है, लेलिन 3 दिन में तुम्हारी टाइटल सेरेमनी है, मुझे एक दोस्त की तरह बताओ, क्या तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है? लेलिन एक डीप ब्रेथ लेता है और बोलता है, मैं बस रॉयल पैलेस की विजार्ड लाइब्रेरी को फ्रीली रीड करना चाहता हूँ। एलेस्ट्रिया एकदम बिना सोचे कहती है, ठीक है। लेलिन शॉक हो जाता है, बिना किसी टेस्ट या इनर सर्कल ओथ के डायरेक्ट एक्सेस मिलना। तभी सेवियर की तरह स्कॉलर बुरेन जोर जोर से खांसने लगता है। बरेन बोलता है, योर मैजेस्टी बैरन। बैरन लेलिन अभी सिर्फ रैंक 13 पर हैं। उन्हें लेजेंड रैंक के नीचे के सारे स्पेल रिसोर्स पढ़ने दिए जाएं। लेजेंड स्पेल उन्हें दिमाग के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे। एलेस्ट्रियल इनोसेंट होकर बोलती है, ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। लेलिन वो करके स्माइल करता है, ये मेरे लिए बहुत है, थैंक यू योर मैजेस्टी। लेकिन अंदर से लेलिन को पता था कि अगर एआई चिप को सब लेजेंडरी रिसोर्स भी मिल गए तो वो पूरे वर्ल्ड ऑफ गॉड्स के मैजिकल सिस्टम को एनालाइज कर सकता है। पैलेस से लेलिन के निकालने के बाद, मतलब जाने के बाद, एलेस्ट्रियल बुरेन से पूछती है, तुम्हें लेलिन कैसा लगा बुरेन? बुरेन की आइज ब्लड रेड साइन करती हैं, डिटेक्ट इविल स्पेल। उसके अंदर कोई इविल इंटेंट या डेविल का ऑरा नहीं है। उसकी नॉलेज की प्यास बिल्कुल सच्ची है। लेकिन लेजेंड रैंक्ड रिसोर्स सिर्फ उन्हें मिलेंगे जो एकदम लॉयल्टी को ओथ लेंगे। एलेस्ट्रियल स्माइल करके वो कहती है, ठीक है, तुम देख लेना, मुझे आज रात नुड्डू के डिनर पार्टी में जाना है। वाह, इसका डिनर विनर बहुत चलता है। बुरेन अपना सर पकड़ लेता है। क्वीन होने के बावजूद एलेस्ट्रियल आम सिटीजन की पार्टी में जाने के लिए एक्साइटेड रहती थी। दूसरी तरफ लेलिन हाथ में अब पैलेस लाइब्रेरी का विजिटर पास आ चुका था। रॉयल पैलेस से ना वहाँ से निकलने के बाद लेलिन ने लाइब्रेरी की सारी सब लेजेंडरी विजार्ड इंफॉर्मेशन एआई चिप में कॉपी कर ली। फॉर्मल सेरेमनी के बाद लेलिन को ऑफिशियल टाइटल मिलता है वायलट वैरन का। उसकी टेरिटरी मूनवुड के पास थी, जिसका नाम रखता है वो वायलट टेरिटरी। ये ज़मीन वेस्टलैंड और डेंजरस बॉर्डर जोन जरूर थी, लेकिन नॉर्मल बैरन के मुकाबले डबल साइज की थी। लेलिन अपना कोट ऑफ आर्म डिजाइन करता है, वायलेट फ्लावर जिसके सराउंडिंग में गोल्डन लिप थे। लेलिन सोचता है, मुझे यही हमेशा के लिए नहीं रहना तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बाद मेरी फॉलन फैमिली के
डिसेंडेंट इस जमीन को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा लेनिन को 5th लेजियन में बैटालियन कमांडर बनाकर 500 सोल्जर, जिसमें 200 इलाइट प्रोफेशनल थे, उनकी आर्मी को दी जाती है। लेनिन सिल्वरी मून के आसमान पर काले बादल देखकर डीप थॉट में चला जाता है। सिल्वरी मून के बाजार परमानेंट क्लोज होने लगे थे और लोग डर में थे। ऑक्स आम मोस्टर नहीं थे, उनका गॉड ग्रूम्स एक पीक रैंकेट मैगस जितना पावरफुल गॉड था। लेनिन पॉलिटिकल सिचुएशन को एनालाइज करता है। सिल्वरी मून अलायंस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। कुछ लोग क्वीन एलेस्ट्रियल को न एम्प्रेस बनाना चाहते थे, जबकि बाकी नॉवेल्स सीक्रेटली इसके खिलाफ थे। लेनिन मनी मन हंसता है। इंसानों की आपस की नफरत और ऑक्स का एक अटैक होना, देखते हैं ये खूबसूरत सिल्वर मून कितने दिन टिक पाता है। तभी एआई चिप का इंटरफेस लेनिन की आंखों के सामने फ्लैश करता है। बिप हाई रैंक्ड विजार्ड डाटाबेस कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होस्ट स्पेल मॉडल। लेनिन एआई चिप से पूछता है, चिप अगर मैं अभी की तरह मेडिटेशन करूं तो रैंक 15 हाई रैंक्ड विजार्ड बनने में कितना टाइम लगेगा। एआई चिप थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करता है और रिजल्ट देता है। एस्टिमेटेड टाइम टू 15 731 दिन 13 घंटे अप्रोक्स 2 साल। लेनिन मुस्कुरा कर सोचता है 2 साल, तब तक ऑक्स का मेन अटैक होगा। लेकिन तभी लेनिन को नॉर्थर्न डायरेक्शन से एक भयानक शॉकवेव फील होता है। लेनिन शॉक में चिल्लाता है, ये एनर्जी, ये लेजेंडरी स्पेल की इंड्यूलेशन है। सनराइज माउंटेन पर कुछ बड़ा हुआ है। यहाँ पर नॉर्थ में सनराइज माउंटेन पर सिल्वरी मून की सबसे मजबूत फोर्ट्रेस थी, ऑन फॉलेन मून फोर्ट। यहाँ पर 20 से ज़्यादा हाई रैंक्ड विजार्ड, ऑटोमेटिक मैजिक कैनन और एक ह्यूमन लेजेंड रैंक्ड कमांडर यहाँ पर रहता था। मतलब यहाँ सिल्वर मून फ्लैग हमेशा यहाँ पर शान से लहराता था। लेकिन उसी वक्त सिल्वर मून फ्लैग की आग की लपटें में जलकर राख हो गई थी। थाउजेंड ऑफ वेयरबिस्ट, बेमॉथ, स्नेक और ऑक्स फोर्ट्रेस की दीवारों पर चढ़ गए थे। ऑक्स का विशाल स्क्वायर फॉर्मेशन एक गोल्डन लाइन ऑक्स के आगे झुक रहा था और चिल्ला रहा था, सलाडिन सलाडिन एम्पर ऑफ द ऑक्स। ये था सलाडिन, ऑक्स एम्परर और गॉड ग्रूम्स का चूजन वन। उसके हाथ में ऑक्स की डिवाइन वेपन थी, थंडर गॉड हैमर। इस डिवाइन वेपन और लेजेंडरी मैजिक के एक ही अटैक से सलाडिन ने अनफॉलन मून फोर्ट को मेंटली ऑब्लिटरेट कर दिया था और सिल्वरी मून के ह्यूमन लेजेंड को मार दिया था। सलाडिन अपनी गरजती आवाज़ में चिल्लाता है, मैं सलाडिन एम्परर ऑफ द ऑक्स, मेरे भगवान की क्राउन के लिए पूरे नॉर्थलैंड को कनक्योर करूंगा। ईयर 3765 ऑफ गॉड कैलेंडर, अनफॉलन मून फोर्ट जो कभी नहीं गिरा था, आज ऑक के हाथ कंप्लीटली फॉल हो चुका था। अनफॉलन मून फोर्ट पर ऑक्स के कब्जे के बाद अचानक आसमान में 10,000 किलोमीटर तक वेव रेवल करने लगता है। डार्क थंडर क्लाउड बनने लगते हैं और एक पेयर ऑफ गोल्डन आइज आसमान से नीचे देखते हैं। ये थी गॉडेस ऑफ द वेव, मिस्ट्रा। तभी एक ग्रफ ऑफ हैवी वॉइस गूंजता है, मिस्ट्रिया, क्या तुम हमारे डिवाइन कॉन्वीनियंट कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। आसमान के थंडर क्लाउड हटते हैं और मूनलाइट चमकने लगती है। मिस्ट्रिया गुस्से में चिल्लाती है, ग्रोम्स। ऑर्क गॉड ग्रोम्स लाफ करता है, मैंने पहले मूव नहीं किया, ये तो हमारे मोर्टल की फाइट का रिजल्ट है, और वैसे भी मुझे बाकी गॉड्स का सपोर्ट मिल चुका है। मिस्ट्रिया यहाँ पर हेल्पलेस और गुस्से में वहाँ से विड्रॉ कर लेती है। पीक रैंक लेवल रैंक 8 मैगस लेवल के गॉड के बीच का ये कोल्ड वार अब पूरे नॉर्थ लैंड को आग में झोंक चुका था। यहाँ पर अब इस इंसिडेंट के बाद 1 साल टाइम स्किप होता है, बीत जाता है। ईयर 3766 37,666 ऑफ द गॉड कैलेंडर। सिल्वरी मून सिटी के रास्तों पर एक खूबसूरत ब्लैक हॉर्स यहाँ पर चल रहा था। उस पर बैठा था फीमेल नाइट बैठी थी फीमेल नाइट रफियाना। लोग उसे देखकर एक्साइटेडली चिल्लाते हैं, लुक, ये तो नाइट ऑफ द लाइट लेडी रफियाना। और एक साल में रफियाना एक हाई रैंक्ड नाइट बन चुकी थी जो वीक सिटीजन को प्रोटेक्ट करती थी। सिल्वरी मून अब मर्सनरीज और एडवेंचर्स के लिए भर चुका था। मर्सनरी गिल्ड में हर जगह ब्लड, स्टील वेपन और बैटल पोशन की ट्रेडिंग हो रही थी। वार ने सिल्वरी मून को एक खौफनाक बिजनेस हब बदल दिया था।
रफियाना अपना आर्मर उतार कर कमांडर लेलिन के टेंट में एंटर करती है। लेलिन नॉर्थर्न लैंड के मैप को डीपली ऑब्जर्व कर रहा होता है। रफियाना सीक्रेटली लेलिन को स्केयर करने के लिए, डराने के लिए पीछे से आती है, लेकिन लेलिन बिना पीछे देखे बोलता है, रफियाना मजाक बंद करो, अभी मजाक का टाइम नहीं है। रफियाना एकदम यहाँ पर पूछती है, तुमने थोड़ा भी जेंटली एटीट्यूड नहीं है। लेलिन माइंड में सोचता है, एआई चिप की 300 डिग्री डिटेक्शन के आगे एक हाई रैंक्ड एसेसिन भी नहीं बच सकता, तुम तो फिर भी नाइट हो। रफियाना रिपोर्ट देती है कि उसने ऑक स्काउट को वाइप आउट कर दिया है। चीनों ने 3 विलेज मास्केड किए थे, लेकिन लेलिन कुछ और सोच रहा था होता है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्स इंसानों को मारकर वहाँ अपने स्लेब और फार्मिंग स्टार्ट कर रहे थे। वो नॉर्थ में एक परमानेंट ऑक एम्पायर बिल्ड कर रहे थे। लेलिन ए चिप को अपनी स्टैट डिस्प्ले करने का ऑर्डर देता है। नेम लेलिन फॉलेन, एज 21, रेस ह्यूमन, क्लास रैंक 14 विजार्ड, स्टैट हैं स्टेंट 12, एजिलिटी 12 और वाइटलिटी 10, स्प्रिट 14। वीव एनालाइजेज में लेवल 3 का 100% और लेवल 4 का 68.88% और लेवल 5 का 37.91% और लेवल 6 का 12.36%। सिर्फ एक साल में लेलिन रैंक 14 विजार्ड बन चुका था। नॉर्मल विजार्ड को इस रैंक तक पहुंचने में डिकेट लग जाते हैं। वॉर में मिलिट्री परमिट मेरिट अर्न करके लेलिन ने सब लेजेंडरी और लेजेंडरी रैंक्ड सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल कर ली थी। लेलिन की आंखों में एक शैतानी जैसी चमक आती है। उसकी मेन प्लान अब एग्जीक्यूशन के बिल्कुल करीब थी। लेलिन मनीमल बोलता है, मैं नेदर माउंटेन को मल्टीपल टाइम स्कैन कर लिया है मैंने। मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि वहाँ रेड ड्रैगन की केव और एंशियंट आर्केनिस्ट रूइन मौजूद हैं। लेलिन की रैंक 15 विजार्ड एलिवेशन और डार्क रेड ड्रैगन हंट अब बस कुछ ही न कदम दूर थी। ऑक्स वार की तबाही के बीच लेलिन अपना सबसे बड़ा सीक्रेट मूव चलने वाला था। लेलिन ने शुरुआत से ही एक बात कभी नहीं भूला था। उसका अल्टीमेट गोल क्या है? वर्ल्ड ऑफ गॉड्स में उसका लॉन्ग टर्म गोल है गॉडहुड अचीव करना, ताकि उसकी मेन बॉडी इस वर्ल्ड में इंटर कर सके। और शॉर्ट टर्म गोल है लेजेंड रैंक तक पहुंचना और इतनी पावर हासिल करना कि जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। वो नॉर्थ में किसी लिए आया था? रेपुटेशन, ज़मीन या अमीरी के लिए? बिल्कुल भी नहीं। लेलिन के लिए ये सब डॉग सीट के बराबर हैं। उसका रियल एम था आर्कनिस्ट की इनहेरिटेंस, उसको ढूंढने के लिए, और सिल्वर मून सिटी से लेजेंडरी स्पेल की नॉलेज हासिल करना। बाहर से वो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे उसे नोबल टाइटल और ज़मीन चाहिए, पर ये सिर्फ दुश्मनों को कंफ्यूज करने का एक दिखावा था। इटर्नल लाइफ और फ्रीडम के आगे उसके लिए ये सेकुलर दुनिया की चीज़ें कुछ भी नहीं थीं। तभी वहाँ उसकी लेडी नाइट कॉम्पेनियन रफियाना आती है। रफियाना एकदम मेलिकोनिक मूड में बैठे लेलिन को देखकर बोलती है, मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हारे पास बहुत सारे सीक्रेट हैं। लेलिन मनी मन हंसता है। रफियाना का परसेप्शन साफ था, लेकिन वो इतनी प्योर हार्टेड थी कि लेलिन के डार्क साइड को समझ नहीं सकती थी। अगर उसे लेलिन की असलियत पता चल जाती तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती। रफियाना टेबल पर अपने पैर रखता है, एप्पल एकदम कटे हुए यहाँ पर पूछता है, काटते हुए पूछता है, इस मैप को क्या घूर रही हो? क्या हमारे एक्शन का टाइम आया नहीं है? लेलिन एक छोटा फ्लैग मैप पर गाड़ते हुए बोलता है, हाँ लगता है हम मुसीबत में हैं। रफियाना गुस्से में बोलती है, क्या ये सिर्फ उस कैसली की चाल है? मैं उसका सर काटना चाहती हूँ। लेलिन कहता है कि वो भी दिन आएगा जल्दी। उसके बाद वो समझाता है कि कैसली ने उन्हें एक डेथ ट्रैप में भेजने की प्लानिंग की है। मूनवुड के पास जो नोबेल की ज़मीन है वहाँ ऑक्स का हमला होने वाला है, और र्यूमर है कि लोकल ब्लैक ब्लड ट्राइब अब ऑक्स एम्पायर के साथ मिल चुकी है। रफियाना चिल्ला उठती है, तो वो हमें वहाँ क्यों भेज रहे हैं? ये तो सीधा मौत के मुंह में भेजना है जैसा है, क्योंकि सिर्फ ब्लैक ब्लड ट्राइब ही सिल्वर मून सिटी के लिए खतरा थी, और अगर ऑक्स एम्पायर उनके साथ जुड़ गया तो वहाँ जाना सुसाइडल था। लेकिन लेलिन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मार्शल लॉ और नोबल के प्रेशर की वजह से वो मना नहीं कर सकता था, पर लेलिन कोई आम नोबल नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाने का नाटक करेगा, पर वहाँ सीरियसली लड़ेगा या नहीं ये पूरी तरह उसकी मर्जी होगी। लेलिन इमिडिएटली कमांड देता है, सभी सोल्जर की लीव कैंसिल,
स्टैंड बाय मोड पर रहो, हम कभी भी निकल सकते हैं। पूरा बैरक में दहशत फैल जाता है। ऑफिसर तक डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन लेलिन को उनकी कोई परवाह नहीं थी। वो चुपचाप अपनी हॉर्स राइड करके सिल्वर मून सिटी के अपने प्राइवेट रेजिडेंस में चला जाता है। रेजिडेंट के यहाँ पर लेबोरेटरी में सिर्फ बेसिनी बची थी। वॉर की खबर सुनते ही बाकी सभी लोग अपने घर भाग गए थे, पर बेसिनी वहाँ रुक गई थी। बेसिनी लेलिन के पास आती है, झुककर प्रणाम करती है और बिजनेस डील के हिसाब से यहाँ पर हिसाब देती है। वो बहुत मेहनती थी। लेलिनी की गाइडेंस से वो एक रैंक 5 विजार्ड बन चुकी थी, लेकिन इतनी पावर भी आने वाले ऑक्स आर्मी के सामने एक कचरे के बराबर थी। लेलिन उसे पूछता है, ऑक्स आगे बढ़ रहे हैं, सिल्वरी मून सिटी बहुत डेंजरस होने वाली है, क्या तुम अपने घर नहीं जाना चाहती? बेसिनी एक कड़वी स्माइल के साथ कहती है, घर घर नहीं सर, मैं विजार्ड के पाथ पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर मैं घर गई तो मेरा परिवार मुझे सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन की तरह यूज करेगा, या फिर बिना मर्जी के मेरी शादी किसी से करवा देगा। मैं वैसे भी जिंदगी से एकदम पागल हो जाऊंगी। लेलिन उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, तो क्या क्या तुम मेरी इंस्ट्रक्शन आगे भी लेना चाहती हो? बेसिनी यहाँ पर खुशी से फेंट हो जाती है और बोलती है कि अगर ऐसा हो सकता है तो मैं आपकी आभारी रहूँगी। लिलिन तुरंत एक पर्ची स्क्रॉल निकालता है और एक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें फॉलन फैमिली का ऑफिशियल एल्केमिस्ट अपॉइंट करता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट को देखो। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि बेसिनी को 50 साल तक फॉलन फैमिली की सेवा करनी होगी और बदले में लेलिन उसे विजार्ड ट्रेनिंग और फाइनेंशियल हेल्प देगा। ये एक स्प्रिट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था जिसके बॉर्डर पर बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनी हुई थी। बेसिनी बिना किसी हेजिटेशन के रेडी हो जाती है। लेलिन बोलता है, ठीक है, अब अपने खून से इस पर साइन करो। बेसिनी अपनी थंब को कट करती है और ब्लड से साइन कर देती है, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट का साइन होता है, बूम, पर्ची स्क्रॉल हवा में फ्लोट करने लगती है और अपने आप ही जलकर राख हो जाती है। पेसिनी की आंखें डेज हो जाती हैं। उसे लगता है कि ना जैसे उसके अंदर कुछ एकदम ना निकल गया हो, पर उसे एग्जैक्ट समझ नहीं आता। लेलिन स्माइल करते हुए उसे कुछ गोल्ड कॉइन, रेयर मैजिकल स्क्रॉल और पावरफुल इंचांटेड आइटम देता है और कहता है, कल सुबह तुम साउथ में फॉलन आइसलैंड के लिए निकल जाओगी। वहाँ विजार्ड एरनास्ट तुम्हारा अरेंजमेंट करेंगे। बेसिनी उन मैजिक आइटम की पावर देखकर कांप उठती है। वो पूछती है, लेकिन मिस्टर लेलिन, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सिल्वरी मून सिटी सेफ नहीं है? लेलिन बिना रुके बोलता है, हाँ, सिल्वरी मून सिटी आने वाले वक्त में तबाह होने वाली है। बेसिनी एकदम हाँफने लगती है और बोलती है, ये कैसे हो सकता है? ये सिटी तो गॉडेस ऑफ द वीव मिस्ट्रिया की प्रोटेक्शन में है। लेलिन ठंडी आवाज में उसको गलतफहमी तोड़ता है, दुश्मन के पास भी अपने गॉड्स हैं और गॉड सिर्फ सिटी के रूलर को नहीं बचाएंगे, तुम जैसे आम लोगों को भी नहीं बचाएंगे। और यहाँ पर जब बेसिनी वहाँ से चली जाती है, तब लेनिन अपनी हथेली को देखता है। उसके हाथ में प्योर सोल ओरिजिन फोर्स की एक बूंद चमक रही थी। ये होता है सबसे बड़ा रिवील। अगर बेसिनी अभी मर भी गई तो उसकी सोल आत्मा पर पूरा हक लेलिन का होगा। ये एक डेविल की पावर थी। कॉन्ट्रैक्ट के बॉर्डर पर जो यहाँ पर ना डिजाइन थी, वो एक्चुअली एक डेविल ट्रैप था। लेलिन ने ना यहाँ पर चालाकी से उसकी आत्मा को सौदा कर लिया था, और इनोसेंट बेसिनी को पता भी नहीं चला कि उसने जिसे अपना मास्टर समझा वो असलियत में एक डेविल से कम नहीं था। लेलिन खिड़की के पास खड़ा होकर सिल्वरी मून सिटी को देखता है और एक ठंडी आह भरता है। उसने जो बेसिनी से कहा था वो कोई अफवाह नहीं थी। सिल्वरी मून अलायंस की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि सेंट्रल ह्यूमन किंगडम के किंग नहीं चाहते थे कि नॉर्थ में इतना पावरफुल ह्यूमन एम्पायर खड़ा हो। इसलिए बाकी ह्यूमन नोबल सिल्वरी मून सिटी की हेल्प नहीं करने वाले थे। मेटेरियल प्लान पर ह्यूमन गॉड भी यहाँ पर आपस में यूनाइटेड नहीं थे। गॉडेस मिस्ट्रा को अकेले ही ऑक्स गॉड्स के खिलाफ लड़ना पड़ने वाला था, और इस वॉर में सिल्वरी मून सिटी के पतन लगभग तय था। लेलिन ने अपना रास्ता साफ कर लिया था। उसने अपनी अप्रेंटिस को सेफ जगह भेज दिया, उसकी सोल कैप्चर कर ली, और अब वो तैयार था इस आने वाले क्योस को फ़ायदा उठाने के लिए। लेलिन यहाँ पर न जानता था कि अगर वर्ल्ड ऑफ गॉड्स के सारे गॉड यूनाइटेड हो जाते तो वो प्राइम मेटेरियल प्लान पर कभी सरवाइव नहीं कर पाता।
उसके पास सिर्फ डी बेबियस या हेल में भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। पर सच तो ये है कि गॉड्स आपस में पिट्टी पॉलिटिक्स और सेल्फ मतलब ना स्वार्थ में उलझे हुए थे। इसका कारण ये था कि द ओवर गॉड वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स का वर्ल्ड विल यानी उनका असली लीडर द ओवर गॉड अभी एक गहरी नींद में था। लेलिन के एआई चिप और नॉलेज के अकॉर्डिंग मैगस वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑफ द गॉड दोनों के वर्ल्ड विल रैंक 9 के रिलम पर थे। ओमनीसियंट और ओमनीपोटेंट यानी सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान। फाइनल वॉर में जब मैगस और गॉड लड़े थे तब दोनों वर्ल्ड विल ने भी एक दूसरे पर फैटल स्ट्राइक किए थे। इस डिस्ट्रक्टिव वॉर के बाद दोनों साइड के विल्स सेवर डैमेज होकर स्लम्बर में चले गए। सोने से पहले वर्ल्ड ऑफ गॉड के विल ने पूरे वर्ल्ड को एक जाइंट क्रिस्टल स्पेयर में सील कर दिया ताकि आउटर वर्ड्स वर्ल्ड के कम्युनिकेशन कट हो सके। इसी वजह से वर्ल्ड ऑफ गॉड्स सेफ हो रहा था। पर गॉड्स के बीच अंदर ही अंदर फेथ पुजारियों की कमी की वजह से इंटरनल वार शुरू हो गया था। लेलिन समझता है कि ना गॉड्स अब इतने ग्रेडी हो चुके हैं कि वो ओवर गॉड की जगह लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर वॉरशिपर कम हो गए तो गॉड गिर जाएंगे। उनका एक ही रास्ता था, वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स को एक्सट्रैक्ट करना और गॉडहुड से आगे निकालना। लेलिन नैरो आइज के साथ सोचता है, कितनी अजीब बात है ना। एक बाप अपने बच्चों को पालता है और वही बच्चे आगे चलकर उसके खिलाफ बगावत कर देते हैं। सोच विचार करने के बाद लेलिन सिटी हॉल के बाहर आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक अनएक्सपेक्टेड इंसान से होती है, विजार्ड कैसली। कैसली एक झूठी स्माइल के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग विजार्ड लेलिन। लगता है मैं आपके और आपके ट्रूप्स के साथ राइड करूंगा, तो जब टाइम आए कॉपरेशन की उम्मीद है। लेलिन की आंखें नैरो होती है, पर वो भी फेक स्माइल के साथ फेक एकदम फेस पर एक फेक स्माइल लाकर कहता है, कॉपरेशन ज़रूर, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट डिटेल है, लेलिन अब न पहले जैसा कमज़ोर नहीं था। वो स्टेटस में कैसली के लगभग बराबर आ चुका था। अब उसे कैसली के हर ऑर्डर को आंखें बंद करके मानना जरूरी नहीं था। आर्मी मोबिलाइजेशन में दोनों मिड रैंक के बीच सिर्फ कोऑर्डिनेशन था, कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं। इसलिए कैसली अब लेलिन को डायरेक्ट सुसाइडल मिशन पर नहीं भेज सकता था। जैसे ही लेलिन वहाँ से निकलता है, कैसली की फेक स्माइल कम्प्लीटली गायब हो जाती है। उसका चेहरा नफरत और किलिंग इंटेंट से भर जाता है। कैसली के लिए लेलिन फॉलेन एक कांटा बन चुका था। कैसली ने लेलिन को गिराने की जितनी कोशिश की, लेलिन उतना ही बड़ा हीरो बनता चला गया। लोग अब कैसली और लेलिन को एक ही लेवल का ब्राइटेस्ट न्यू स्टार कहने लगे थे। कैसली के लिए एक जूनियर के साथ कंपेयर होना एक खुला इंसल्ट था। इसके अलावा कैसली को सपोर्ट करने वाले फैक्शन ने भी उसे अपना हाथ खींच लिया था। कैसली के पास अपनी इज्जत बचाने का एक ही तरीका बचा था, लेलिन फॉलेन को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देना। कैसली डार्क आइज के साथ भुनभुनाता है, मैं देखना चाहता हूँ कि मरने से पहले तुम्हारा चेहरा कैसा दिखता है। यहाँ पर 2 दिन बाद लगभग 1000 ट्रूप सिल्वरी मून सिटी से मार्च करते हुए निकलते हैं। लेडी नाइट रफियाना गुस्से में लेलिन से कहती है, मुझे वो कैसली पहले से ही जहर लगता था और अब वो हमारे साथ राइड कर रहा है। वह पक्का हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करने वाला है। लेलिन एक स्ट्रेंज स्माइल के साथ जवाब देता है, वो सिर्फ मुसीबत खड़ी नहीं करेगा, पर देखते हैं एंड में क्या होता है। जैसे ही वो लोग मूनवुड के पास पहुंचते हैं, खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पर ऑक्स इन्वेजन के बाद मूनवुड पर ब्लैक ब्लड ट्राइब वेयर क्रिएचर का कब्जा हो गया था। वेयर क्रिएचर वेयर बिस्ट और ऑक्स के बीच अलायंस होने के यहाँ पर पूरे चांसेस थे। अगर ये दोनों मिल गए तो सिल्वरी मून सिटी की क्वीन एलोस्ट्रियल के लिए ये सबसे बड़ा सब सेटबैक होगा। तभी हवा में एक शार्प ईगल यहाँ पर सुनाई देती है। ये उनके ड्रूड स्काउट का कंपेनियन था। ड्रूड स्काउट आकर तुरंत रिपोर्ट करता है, सर बैरन एंड्रयू के कैसल पर दुश्मनों ने घेराबंदी कर दी है। लेलिन पूछता है, दुश्मन दुश्मन कौन है, गोबलिन या वेयर क्रिएचर? ड्रूड कहता है, वेयर क्रिएचर, मैंने वहाँ यहाँ पर ब्लैक ब्लड ट्राइब के फ्लैग देखा है। रफियान अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकालते हुए चिल्लाती है, हम किस बात का वेट कर रहे हैं, चलो। लेकिन लेलिन उसे रोकता है, वेट, कम से कम हमें कैसली को इन्फॉर्म करना चाहिए।
लेलिन हैप्पीनेस का नाटक करता है। जब मैसेंजर कैसली का रिप्लाई लेकर आता है तो वो कहता है, कमांडिंग ऑफिसर कैसली ने कहा है कि वो डिफेंस कॉर्प के इंचार्ज हैं, इसलिए ये अटैक मिशन आपको ही हैंडल करना होगा। कैसली ने कनिंग गेम खेला था। फॉरवर्ड लाइन में पुश करने का और रिस्क लेने की जिम्मेदारी उसने लेलिन पर डाल दी थी और खुद रेयर में एकदम पीछे डिफेंस की पोजीशन ले ली थी। उसने लेलिन के ग्रेन सप्लाई रूट्स तक को ब्लॉक कर दिया था ताकि लेलिन फॉल हो जाए और मारा जाए। लेकिन लेलिन तो लेलिन है, वो मुस्कुराते हुए अपनी आर्मी को आगे बढ़ाने का कमांड देता है। आगे चलो। जैसे ही आर्मी कैसल के पास पहुंचती है, वहां का नज़ारा खौफनाक था। पास के गांव जलकर राख हो चुके थे, चारों तरफ इंसानी लाशें बिछी हुई थी। ये देखकर सोल्जर का खून खौल उठता है। लेलिन ऑर्डर देता है, चार्ज, एक को भी जिंदा मत छोड़ो। रफियाना एक ब्लैक जैक हमर की तरह अपने नाइट के साथ वेयर क्रेचर के आर्मी के बीच घुसा जाती है। कैसल के अंदर से एकदम यहाँ पर फंसा हुआ बैरन और उसके लोग मदद देखकर खुशी से चिल्ला उठते हैं। लेलिन पूरे बैटलफील्ड को कोड एनालिसिस के साथ देखता है। उसकी कमांड में 200 प्रोफेशनल एलाइट फाइटर के एक सर्जिकल टूल की तरह काम कर रहे थे। लेलिन यहाँ पर बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बहुत ही कामली और एफिशिएंटली वेयर क्रेचर का सफाया कर देता है। जब तक कैसल पीछे से अपनी आर्मी लेकर पहुंचता है, तब तक लेलिन के ट्रूप्स बैटलफील्ड को पूरी तरह साफ कर चुके थे। कैसली ये देखकर शॉक हो जाता है। लेलिन की मिलिट्री लीडरशिप और टैक्टिकल ब्रेन देखकर उसके अंदर से और भी ज़्यादा डेडली किलिंग इंटेंट निकलने लगती हैं। और यहाँ पर बैटल ख़त्म होने के बाद कैसल का बड़ा दरवाज़ा खुलता है। बैरन एंड्रयू अपने रिटेनर के साथ एकदम डर से कांपते हुए बाहर आता है और बोलता है, मैं बैरन एंड्रयू हूँ, आप सबका शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। तभी कैसली बिना किसी शर्म के सबसे आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं सिल्वरी मून सिटी से कैसली हूँ, आप और आपके लोग अब सेफ हैं। कैसली जो है ना, पूरा क्रेडिट बेशर्मी से अपने नाम कर लेता है। ये देखकर लेलिन के सबऑर्डिनेट गुस्से से पागल होने लगते हैं कि मेहनत उन्होंने की और क्रेडिट ये कैसली ले रहा है। लेकिन लेलिन के फेस पर एक शैतानी शांति थी। उसके लिए ये सेकुलर रूल्स और क्रेडिट की कोई कीमत ही नहीं थी। कैसली मन ही मन हंसता है ये रियलिटी, चाहे तुम कितने भी बड़े जीनियस क्यों ना हो, तुम्हें रूल्स के अंदर ही रहना पड़ेगा। कैसली को नहीं पता था कि जिसे वो गेम समझ रहा है, वो खेल रहा है, लेलिन उस गेम का गॉड बनने वाला है। लेलिन के लिए कैसली की ये पिटी डर्टी ट्रिक्स के मतलब बचकानी हरकतें ज़्यादा कुछ नहीं थी। कैसली के क्रेडिट चुराने के बाद बैरन एंड्रयू सभी को बैंक्यूट के लिए इनवाइट करता है। कैसल के अंदर एकदम डर से कांपते हुए रेफ्यूजी भरे थे, पर अपर क्लास नोबल के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। फीस्ट में रोस्टेड चिकन, डार्क रेड वाइन और महंगा वाइट ब्रेड सब किया जाता है। लेलिन अपने वाइन ग्लास को घुमाते हुए चुपचाप सब देख रहा था। गेस्ट ऑफ ऑनर की सीट पर बैठकर कैसली बैरन एंड्रयू से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। बैरन एंड्रयू और उसकी बेटियां कैसली से इम्प्रेस्ड दिखती थी। तभी कैसली लेलिन की तरफ देखते हुए बोलता है, विजार्ड लेलिन। लेलिन बिना अपनी सीट से हिले सिर्फ गर्दन हिलाकर जवाब देता है, जिससे कैसली अंदर ही अंदर गुस्से से पागल होने लगता है। कैसली स्माइलिंग फेस के साथ कहता है, मिलिट्री कमांड के अकॉर्डिंग मैं रेयर में नोबल्स का डिफेंसिव संभालूंगा। फ्रंट लाइन पर लड़ाई की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और यहाँ पर बैरन एंड्रयू ये देखकर हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि कैसली और लेलिन के बीच गहरी दुश्मनी है। वो सोचता है, इस मुश्किल वक्त में भी सिल्वर मून सिटी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, रहने दो मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना। कैसली आगे बोलता है, तुम्हें तुम्हें यहाँ पर विलेज जाकर अपनी ट्रूप्स स्टेशन करनी होगी। लेकिन लेलिन तुरंत रिजेक्ट कर देता है, फॉरगिव मी, पर फ्रंट लाइन मेरे कमांड में है, आपको रास्ता दिखाने का कोई हक नहीं है। कैसली का चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से में बोलता है, ठीक है, पर कम्युनिकेशन के लिए मेरा एक बंदा तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारे राशन सप्लाईज में मेरा कंट्रोल रहेगा। ये एक खुला थ्रेड था। लिलिन थोड़ी देर सोचता है और मुस्कुराकर एग्री कर देता है। और यहाँ पर 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लेलिन की आर्मी आगे बढ़ रही होती है। तभी एक घमंडी नोबल जिसका नाम मैलफॉय था, लेलिन के पास आता है। यह वही कॉन्टैक्ट पर्सन था जिसे कैसली ने ज़बरदस्ती भेजा था। मैलफॉय सिल्वरी मून सिटी के एक मार्क्यूस का बेटा था, इसलिए वो बहुत जिद्दी और घमंडी और
बदतमीज था। वो लिलिन को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं देता था। मेल्फॉय अकड़ कर बोलता है, लॉर्ड लिलिन, मुझे लगता है हमें कैड विलेज में जाना चाहिए। हमें लॉर्ड कैसली के कहने पर भैगवान विलेज जाना चाहिए। लिलिन कामले उसे यहाँ पर मतलब ना यहाँ पर जो कैड विलेज है उसे ना जाने की सलाह दे रहा था, लेकिन क्या बोले, लिलिन तो लिलिन है ना, वो तो जाएगा। भैगुन विलेज क्यों जाएगा वो? मतलब यहाँ पर विलेज का नाम है, हाँ, जो केड विलेज है एक, और दूसरे का नाम है भैगुन। अभी लिलिन लोग केड विलेज जा रहे हैं। लेलिन यहाँ पर कामली उसे देखता है और बोलता है, ओह, और तुम्हारी ये सलाह क्यों है? मेल्फॉय फियरलेस होकर बोलता है, क्योंकि लॉर्ड कैसली का डिसीजन सही था। मैं सिल्वरी मून का नाइट हूँ और एक मार्क्यूस का वारिस। तुम मेरे साथ बहस नहीं कर सकते। मेल्फॉय को लगता है कि ना लेलिन एक गांव का पम्पकिन है जो उसके हाई रैंक के स्टेटस से डर जाएगा। पीसफुल टाइम में फैक्शन पावर कम आती है, पर वार के वक्त सिर्फ मिलिट्री माइट काम आती है। मतलब पीसफुल टाइम में फैक्शन का पावर बहुत काम आता है, लेकिन वार के टाइम में चलो छोड़ो, जाने दो। वार का टाइम में तो मिलिट्री मिलिट्री के अलावा कुछ होता ही नहीं है। मेल्फॉय इतना बेवकूफ़ था कि ये बेसिक बात भी नहीं समझता। लेलिन एक हंसी के साथ बोलता है, मैं रिफ्यूज करता हूँ। मेल्फॉय का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम। लेकिन तभी थम, जमीन कांपने लगती है और एक विशाल धूल के गुबार आसमान में उठता है। मैसिव ट्रूप और कैरिज आगे हुए यहाँ पर आते हुए देखते हैं। मेल्फॉय डर के मारे घोड़े से गिरने को न हो जाता है, लेकिन जब एकदम झंडा देखता है तो सभी सोल्जर खुशी से चिल्ला उठते हैं। ये वायलट फैमिली का फ्लैग है, कमांडर की फैमिली का इंसिग्निया। पूरा सीनियर ही बदल जाता है। लेलिन का प्राइवेट हाउसकीपर टिफ अपने साथ 500 इलाइट पर्सनल ट्रूप और एकदम न ग्रेन से भरे हजारों कैरेज राशन भसे भरे यहाँ पर लेकर पहुँचता है। मेल्फॉय का चेहरा पीला पड़ जाता है। लेलिन के पास पहले से ही 200 प्रोफेशनल और 300 एलेक्जरी ट्रूप्स थे। अब वो 500 इलाइट सोल्जर और राशन आने के बाद लेलिन के पास 1000 से ज़्यादा सोल्जर का डायरेक्ट कमांड था। और सबसे बड़ी बात, इस राशन के बाद उसे कैसली की किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। मेल्फॉय की आवाज़ कांपने लगती है, नहीं, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तुम्हारे पास इतनी बड़ी आर्मी कहाँ से आई? लेलिन मुस्कुरा कर कहता है, लगता है तुम भूल गए कि मेरा वायलेट टेरिटरी यहाँ पास में ही है। सच ये था कि ना वायलेट टेरिटरी एक बैरन वेस्टलैंड थी, पर उस टाइटल की वजह से टिफ और लेलिन की बाकी वेसल ने अपनी सारी वेपन, रिसोर्स और ट्रूप वहाँ शिफ्ट कर दिया था। तभी टिफ लेलिन के कान में झुक करके कुछ बोलता है। लेलिन टिफ को देखता है। टिफ ऑफ लेजेंड रैंक तक पहुंच चुका था। लेलिन लाउडली कमांड देता है, ऑर्डर सुनो, हम वेस्ट की तरफ मार्च करेंगे। हमारा टारगेट है नेदर माउंटेन। मेल्फॉय तुरंत चिल्ला उठता है, लॉर्ड लेलिन, आपने ऑर्डर मत भूलो। क्या तुम सिल्वरी मून आर्मी की बात नहीं मान रहे? ये गद्दारी रेविलियन है। लेलिन ऐसा स्माइल देता है जैसे किसी ने कुछ मतलब ना यहाँ पर सबके ना रोंगटे खड़े हो जाएं, और बोलता है, अगर मैं डिसवॉय करूँ भी तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? मेल्फॉय का सारा खून सूख जाता है। लेलिन कहता है, क्या तुम्हें लगता था कि सिल्वरी मून का मार्शल लॉ और नोबेल टाइटल मुझे बांध कर रख सकता है? पहले लेलिन के सोल्जर सिल्वर मून सिटी के थे, इसलिए वो खुला आम मतलब खुले आम बगावत नहीं कर सकता था। पर अब ये 1000 सोल्जर उसके पर्सनल प्राइवेट वैसल थे, जो सिर्फ और सिर्फ लेलिन के लिए अपनी जान दे सकते थे। अब लेलिन पूरी आर्मी को कंट्रोल कर रहा था। मेल्फॉय कांपते हुए बोलता है, तुम डिसोबे कर रहे हो। लेलिन एक मक्खी एकदम हटाते हुए स्टाइल में हाथ हिलाता है और बोलता है, तुम मुझे पहले से ही जहर लग रहे हो। इसको घसीट कर ले जाओ और इसका सर धड़ से अलग कर दो। व्हाट? डायरेक्ट एग्जीक्यूशन? और यहाँ पर दो मस्कुलर गार्ड्स मेल्फॉय को एक मुर्गी की तरह उठा लेते हैं। मेल्फॉय चीखने चिल्लाने लगता है। लेलिन मेल्फॉय के पास झुकता है और उसके कान में एक खौफनाक खबर सुनाता है, क्योंकि तुम डेथ कोर्ट से मिलने जा रहे हो तो मैं तुम्हें एक खबर देता हूँ। ऑक्स की आर्मी ने सिल्वर मून सिटी पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया है और उसने उसे पूरी तरह से घेर लिया है। इन शॉर्ट, जिस नोबल स्टेटस पर तुम्हें जितना इतना घमंड था, वो स्टेटस और वो सिटी अब ख़त्म होने वाली है। मेल्फॉय की चीखें हवा में डूब जाती हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशनर की तलवार
उसका सर अलग कर देती हैं। लेलिन की सिल्वरी मून सिटी के सारे सैकल्स, जंजीरें तोड़ दिए गए थे। कैसली, नोबल स्टेटस, मार्शल लॉ, सब कुछ अब उसके लिए बेकार था। सिल्वरी मून सिटी अब सीज के अंदर थी और तभी तबाही का कगार पर थी। लेलिन अब बिल्कुल फ्री था। 1000 से ज़्यादा इलाइट ट्रूप और एक लेजेंड रैंक वैसल के साथ लेलिन अब नेदर माउंटेन की तरफ बढ़ रहा था, जहां आर्केनिस्ट की एंशियंट नॉलेज और उसकी रियल आइडेंटिटी उसका वेट कर रही थी। ये आर्केनिस्ट कौन होगा यार? देखने में मज़ा आएगा। उसकी इनहेरिटेंस मिलेगी ना, तब का सीन देखने में मज़ा आएगा। लेलिन के न पर्सनल वैसल के चेहरे पर न कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर लेडी नाइट, रफियाना, ये सब देखकर अंदर ही अंदर न हिल जाती है। उसके मन में न अब यहाँ पर डर बैठ जाता है कि लेलिन कितना रूथलेस हो चुका है। रफियाना पूछती है, मेलफॉय एंड में सिल्वरी मून के बारे में मैं क्या क्या कह रहा था? लेलिन ने मेलफॉय के कान में सिल्वरी मून के सीच के बाद बोली थी, पर रफियाना से कुछ सच छुपाते हुए एक झूठी स्माइल से कहता है, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे ही बकवास कर रहा था। मेरे बटलर ने खबर दी है कि वेयर क्रेचर सिर्फ मूनवुड पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्हें सिल्वरी मून पर हमला करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रफियाना एक ठंडी आंख भरते हुए रिलीफ फील करती है। थैंक गॉड। तो फिर हम नेदर माउंटेन्स क्यों जा रहे हैं? लेलिन अपने ना यहाँ पर वॉरशिप घुमाते हुए बोलता है, क्योंकि वहाँ कोई डेंजर नहीं है। तो मैं अपने कुछ पर्सनल काम और एक एंशियंट रूइन एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट ऑर्डर सुनो, हम नेदर माउंटेन की तरफ मुड़ रहे हैं। सिल्वरी मून के सोल्जर पहले तो वेयर क्रेचर से लड़ना चाहते थे, पर लेलिन के पर्सनल एलाइट ट्रूप के प्रेशर और मैनिपुलेशन की वजह से सभी चुपचाप वेस्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। लेलिन मनी मन हंसता है। कैसली, ओह कैसली, आई होप तुम्हें मेरा ये गिफ्ट पसंद आएगा। लेलिन जानता था कि न उसकी आर्मी के हटते ही कैसली पर वेयर क्रेचर का पूरा प्रेशर आ जाएगा। अब कैसली या तो सिल्वरी मून भागेगा या फिर वहाँ मरने के लिए रुकेगा। और यहाँ पर दूर खड़ी रेफियाना लेलिन को देख रही थी। लेलिन वही था, हैंडसम, रिफाइंड और साफ, पर उसके अंदर अब एक डोमिनेरिंग एग्रेशन और एक डेविलिश चार्म आ चुका था। रेफियाना का दिमाग सन हो जाता है। यहाँ पर उसे न डर लगने लगता है कि लेलिन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। वो एक कम्प्लीटली अलग इंसान बन चुका है। एक सोल्जर पूछता है, कैप्टन क्या आप ठीक हैं? रफियाना ज़बरदस्ती बोलती है, आह आई एम फाइन, पर उसके माथे पर ना सिकन और बढ़ जाती है। आखिरकार लेलिन की आर्मी नेदर माउंटेन में इंटर करती है। यहाँ पर नेदर माउंटेन एक बहुत ही खौफनाक जगह थी। यहाँ पर सेवियर स्पेल पोल्यूशन और एनर्जी आइसोलेशन था। यहाँ तक कि वेब मैजिक नेटवर्क यहाँ बहुत कमज़ोर था और कुछ एरियाज में तो पूरी तरह गायब था, जिससे मैजिक डेड जोन कहा जाता था। वहाँ विजार्ड हो या प्रेस्ट, सबकी मैजिकल पावर बेकार हो जाती है। पुरानी मतलब न कथाओं के न मुताबिक यहाँ दो डिवाइन सोल सेंड की विशाल लड़ाई हुई थी, जिस वजह से ये जगह लिविंग बींग के लिए फॉरबिडन जोन बन गया था। पर लेलिन के 1000 इलाइट प्रोफेशनल ने रास्ते के खतरनाक म्यूटेटेड मॉन्स्टर को काट काट कर आगे का रास्ता बनाया। रात को कैंप के अंदर लेलिन सभी सीनियर ऑफिसर को गैदर करता है। मैप पर हाथ रखते हुए लेलिन यहाँ पर आहिस्ता से अनाउंस करता है, मैंने आप सभी को हमारे टारगेट के बारे में बताने के लिए बुलाया है। हमारा टारगेट है एक फुल्ली ग्राउंड रेड ड्रैगन। यहाँ पर ये जो व्हाट, एन एडल्ट रेड ड्रैगन? पूरे टेंट में न सन्नाटा छा जाता है। रफियाना चिल्ला उठती है, एडल्ट ड्रैगन वो एक लेजेंडरी बींग होता है, वो ह्यूमन से कहीं ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेलिन कामली स्माइल करता है और टिफ की तरफ इशारा करता है, हमारे पास भी अपना एक लेजेंडरी है। टिफ आगे बढ़ता है और उसके अंदर से एक खौफनाक लेजेंडरी रैंक और बस्ट होता है। उसकी एनर्जी एक एंशियंट बीस्ट और ड्रैगन की तरह पूरे टेंट को कांपा देती है। रफियानी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो टिफ और फिर लेलिन को देखती है और कड़वी आवाज़ में बोलती है, तो तुम इस सब की तैयारी कर रहे थे ड्रैगन स्लेइंग की वेल्थ और ग्लोरी के लिए? लेलिन बोलता है, आप सबको डायरेक्ट ड्रैगन से नहीं लड़ना है, बस आसपास के डेंजर को क्लियर करके उसे रेस्ट्रिक्ट करना है। ऑफिसर टिफ का लेजेंडरी ऑरा देखकर और लेलिन के इलाइट गार्ड को मतलब डर देखकर यहाँ पर जो थे ना यहाँ पर ना इलाइट गार्ड लेलिन की मतलब जो लेजेंडरी ऑरा देखकर ना टिफ की लेजेंडरी ऑरा देखकर सब लोग चुपचाप हो जाते हैं।
वैसे भी नेदर माउंटेन के मैजिक डिस्ट्रोशन की वजह से आउटर वर्ल्ड से कम्युनिकेशन कट ऑफ था, इसलिए किसी को पता नहीं था कि बाहर सिल्वरी मून सिटी का मतलब यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए। और वैसे भी वहाँ पर जाके भी क्या कर लेंगे, अब तो सिल्वर मून सिटी तो तबाह होने वाला है। मीटिंग खत्म होने के बाद रफियाना अकेली रुकती है। उसके दिल को बहुत चोट लगी थी। रफियाना पूछती है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेलिन ऑनेस्टली बोलता है, मैं सिल्वरी मून स्पेल की नॉलेज लेने आया था। जब मुझे रेड ड्रैगन के बारे में पता चला, मैंने उसके हंट की प्लानिंग की। कोई प्रॉब्लम है? लेलिन की ये एक्सट्रीम ऑनेस्टी रफियाना के दिल को तोड़ देती है। रफियाना अपने होंठ काटते हुए बोलती है, ठीक है, मैं इस हंट में तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर इसके बाद मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेलिन मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ड्रैगन स्ले करने के बाद वेल्थ का हिस्सा भी दे दूंगा। रफियाना गुस्से में चिल्लाती है, मुझे तुम्हारा गंदा पैसा नहीं चाहिए, इस पैसे के साथ भाड़ में जाओ। और वो टेंट से भाग जाती है। लेलिन अपना सर खुजाता है। रियलिटी जान चुकी है पर अभी भी प्रैक्टिकल नहीं बनी। वो मनी मन सोच रहा था। रफियाना जाने के बाद भी ना लेलिन का प्लान बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। एक लेजेंड रैंक वॉरियर और ड्रैगन स्ले करने के लालच में सारे ऑफिसर पूरे जोश के साथ काम पर लग गए थे। और जल्दी एक बहुत बड़ी खबर आती है। स्काउट ने एडल्ट रेड ड्रैगन की एग्जैक्ट गुफा का पता लगा लिया है। लेलिन का चेहरा पर एक डार्क विलियनियस स्माइल आता है। एक ड्रैगन का ओरिजिन फोर्स, उसके स्किल्स, उसकी मैजिकल रिसोर्स, ये सब लेलिन की पावर को एक नए लेवल पर ले जाने वाले थे। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एक खौफनाक रोर के साथ। आसमान में एक 10,000 मीटर लंबी विशाल स्लेहुट उड़ती है हुई आती है। उसके बड़े बड़े मिट्टी विंग्स बंद होते हैं और वो मॉन्स्टर एक डार्क का केव के अंदर छुप जाता है। लेलिन एकदम दूर से देखते हुए बोलता है, हाँ, ये सच में एक एडल्ट ड्रैगन है। उसके पास खड़ी हेलेन डर के मारे कांप रही थी। लेलिन समझ जाता है कि और रिग्रेट से सर हिलाता है। खबर साफ है, रैंक 10 से कम वाले प्रोफेशनल को यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो इस ड्रैकोनिक ऑरा के इंटिमिडेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ड्रैगन का ड्रैकोनिक ऑरा एक स्पिरिचुअल फोर्स डोमेन की तरह होता है। अगर किसी का माइंड या स्पिरिचुअल फोर्स स्ट्रांग नहीं है तो वो ड्रैगन के सामने खड़े होने से पहले ही डर के मारे बेहोश हो जाएगा। इसलिए लेलिन ने आम सोल्जर को सराउंडिंग में ही रुका रहने दिया। कैंप में वापस आकर लेलिन ने अपनी टीम को काम पर लगा दिया। उन्होंने वेयर क्रिएचर ट्राइब से हासिल किया हुआ एक स्पेल मैजिक पोशन और ड्रैगन इंटॉक्सिक्सन पोशन कलेक्ट किया था। इन्होंने जो एक बकरे गोट में ये पोशन मिलाकर केप के पास छोड़ दिया ताकि रेड ड्रैगन उसे खाकर बेहोश या कमज़ोर हो जाए। अगले दिन लेलिन 50 हाई ग्रेड प्रोफेशनल के साथ केब में इंटर कर पहुंचता है। यहाँ पर उनके न साथ टिफ और रेफियाना भी थे। यहाँ पर केब का रास्ता ना बहुत लंबा था और ज़मीन एकदम सूखी थी। हवा में ड्रैगन की अजीब सी स्मेल आ रही थी जिसे डर कर कोई भी न आम जानवर वहाँ नहीं भटकता था। स्काउट रिपोर्ट करता है, बॉस, रेड ड्रैगन अंदर है और रास्ता एक ही है, पर रास्ते में कुछ सस्पिशियस क्रिएचर गार्ड कर रहे हैं। लिलिन और उसकी टीम चुपचाप केप के अंदर साइलेंट मूव के साथ आगे बढ़ते हैं। कास्ट कावरन यहाँ पर एंट्रेंस पर, जो एंट्रेंस है कैवरन का, वहाँ पर पहुंचकर लिलिन देखता है कि दो विशाल अर्थ ड्रैगन वहाँ गार्ड कर रहे थे। लिलिन एकदम समझता है एडल्ट ड्रैगन इंटेलिजेंट होते हैं। ये दूसरी रेसेस को अपना स्लेब बनाकर रखते हैं। इस ड्रैगन रेड ड्रैगन ने भी इन अर्थ ड्रैगन को अपना गार्ड बनाया हुआ था। इन अर्थ ड्रैगन के पीछे से एक बहुत ही पावरफुल लाइफ इंडुलेशन फील हो रही थी, बहुत ही रिदमिक और हैवी ब्रीथिंग के साथ। रेड ड्रैगन एक गहरी नींद में था। लेलिन क्वाइटली टिफ को बुलाता है, टिफ, क्या तुम इन दो अर्थ ड्रैगन को बिना रेड ड्रैगन को जगाए मार सकते हो? टिफ यहाँ पर बोलता है, थोड़ा ट्रबल समय, इनकी वाइटलिटी बहुत स्ट्रांग है। मैं एक को बिना आवाज़ के मार सकता हूँ, पर दोनों को एक साथ 1 सेकंड में ख़त्म करना मुश्किल है। लेलिन कामली बोलता है, कोई बात नहीं, दूसरे वाले में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। यहाँ पर अब और तभी एक्शन शुरू होता है। एक अर्थ ड्रैगन एक देखता है कि हवा से एक एकदम डार्क फिगर, मतलब टिफ था ये, वहाँ निकलता है।
टिफ ने शैडो जंप और एकदम सिंगुलैरिटी स्पेल कास्ट किया, जिससे एक ब्लैक होल बन गया और उसने अर्थ ड्रैगन को बिना किसी आवाज़ के यहाँ पर मार दिया। दूसरा अर्थ ड्रैगन जैसे ही वार्निंग के लिए चिल्लाने वाला था, फ्लैश लेलिन ने तुरंत होल्ड मोस्टर स्पेल का एकदम साइलेंट कास्ट कर दिया। यहाँ पर अर्थ ड्रैगन वहीं फ्रीज हो गया और टिफ के ब्लैक होल ने उसे भी निगल लिया। ये पूरा एसेसिनेशन प्रोसेस सिर्फ कुछ ही सेकंड में ख़त्म हो गया था, बिना एक भी आवाज़ किए। हेलेन पीछे खड़ी लेलिन की नॉइजलेस कास्टिंग देखकर हैरान रह गई थी। कास्टिंग देखकर तो यहाँ पर हैरान तो थी। टिफ और रफियाना केप के सबसे इनर सेक्टम में इंटर करते हैं। वहाँ उनके सामने लेटा था द एडल्ट ड्रैगन। उसके डार्क रेड मेटल लाइक स्केल साइन कर रहे थे। उसके एसन ब्राउन मिट्टी विंग पीछे छुपे थे और उसके नाक से सफ़ेद धुआं निकल रहा था। उसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना हैवी था कि रफियाने के हाथ कांपने लगे और उसने अपनी तलवार टाइटली पकड़ ली। लेलिन ने टिफ को इशारा किया। टिफ के हाथ में एक गोल्डन डैगर था। टिफ स्टिल्थ मोड में ड्रैगन के पास जाता है और उसकी सबसे बड़ी वीकनेस रिवर्स स्केल, जो उसके नेक के नीचे ट्रायंगुलर स्केल होता है, उसमें वो डैगर गोल्डन डैगर रुथलेसली घुसा देता है। बूम रोर, खून चारों तरफ फट पड़ता है। रेड ड्रैगन डर और गुस्से से चिल्ला उठता है। वो जाग चुका था और ड्रैगन ने अपनी न विशाल लाल पूंछ टेल से घुमाई और टिफ हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। रेड ड्रैगन गुस्से में चिल्लाता है, तुम साले मोटल, तुम कीड़े मकोड़ो, माइटी ड्रैगन को हार्म करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। ड्रैगन अपनी आग जैसी आंखें लेलिन पर टिकाता है और अपनी ड्रैगन ब्रेथ से उन्हें राख करने वाला होता है। तभी सडनली उसकी आवाज़ रुक जाती है। ड्रैगन शॉक और पैनिक में चिल्लाता है, मेरी स्ट्रेंथ, ये क्या हो रहा है। तुम राइचिस वॉर्म ने माइटी स्लेपस्टर को इनके मेरे साथ क्या किया। यहाँ लेलिन के मास्टरमाइंड ब्रेन काम आया। वो गोल्डन डैगर कोई आम डैगर नहीं था, वो एक ड्रैगन स्लेइंग डैगर था जिसमें लेलिन ने सबसे डेडली टॉक्सिन और कर्सेस मिलाए थे। लेलिन माइंड में न कमांड देता है, ए चिप स्कैन, ए चिप इंटरफेस विजुअल ऑन स्क्रीन। नेम सिलेवेस्टर, मतलब ड्रैगन का नेम था सिलेवेस्टर। रेस रेड ड्रैगन, एडल्ट लेजेंड रैंक, स्ट्रेंथ 21, नॉर्मली 25 होती है, अभी घटकर 21 हो गया है। और वाइटिलिटी 19 है, नॉर्मली 21 होता है, मतलब वो डैगर घुसाया है ना, इसके लिए घट गया है। और स्टेटस जो है कर्स की वजह से वीकन हो गया है। फिट है, इंटीमेटिंग हो रहा, ड्रैगन स्केल डिफेंस, ड्रैगन ब्रीथ, सजेशन स्पेल और डिस्क्रिप्शन में लेजेंड रेलम कीचर विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ। और ये किसी भी ना स्मॉल सिटी और आर्मी को कुछ ही मिनट में तबाह कर सकता है। ड्रैगन की स्ट्रेंथ और वाइटलिटी कर्स की वजह से ड्रॉप हो चुकी थी। लेलिन ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। लेलिन चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी करो, डू इट। लेलिन और राफियाना एक साथ ड्रैगन पर टूट पड़ते हैं। राफियाना अपनी इंचांटेड लॉन्ग स्वॉर्ड पर सांप की वाई इन्फ्यूज करती है और रेड ड्रैगन की विशाल मिट्टी विंग पर रूथलेसली कट मारती है, जिससे ड्रैगन की उड़ने की कैपेबिलिटी ख़त्म होने लगती हैं। और वहीं दूसरी तरफ लेलिन अपनी हाई टायर स्पेल और मैजिकल अटैक डायरेक्ट रेड ड्रैगन के घाव में स्केल पर यहाँ पर लोड कर देता है। ड्रैगन तो यहाँ पर दर्द से बिलबिला उठता है और पूरी केव उनके लिथल बैटल कॉलिजन से हिलने लगती है। लेलिन का ड्रैगन स्लेइंग हंट अब अपने क्लाइमेक्स पर पहुँच चुका था। चेन लाइटनिंग फ्रीजिंग स्पेयर, लेलिन के हाथों से इलेक्ट्रिक बोल्ट और आईसी ब्लू स्पेयर निकलकर डायरेक्ट रेड ड्रैगन के दोनों विशाल विंग के जॉइंट पर स्ट्राइक ब्लास्ट करते हैं। कोल्ड एनर्जी हवा में फैल जाती है और रेड ड्रैगन के विंग जमने लगते हैं। तभी डायमेंशन होप स्पेल का यूज करके टिफ ड्रैगन के पीछे अपीयर होता है। उसके दो कर्व्ड नाइफ्स ड्रैगन के विंग बेसिस में घुस जाते हैं। ड्रैगन ब्लड उबलता हुआ एकदम चारों तरफ स्प्लैश घूमने लगता है। सिल्वेस्टर गुस्से में पागल होकर चिल्लाता है, डैम इट यू बेंच, तुम साले कीड़े। ड्रैगन के गले से पिघली हुई धातु मेल्टेड मेटल से भी ज़्यादा गर्म और क्रिम्सन फ्लेम से निकलने लगती हैं। लेलिन न एक के न पीछे एक आइस वॉल समन करता है। हालांकि ड्रैगन ब्रेथ उन आइस वॉल को सेकंड में पिघला देती हैं, पर लेलिन और रफियाना को केव से बाहर निकलने का टाइम मिल जाता है। लेलिन का टैक्टिकल में ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका था। वो
वो जानता था कि अगर रेड ड्रैगन आसमान में उड़ गया तो उसे मारना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए उसने उसके विंग को सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया ताकि वो ज़मीन पर ही ट्रैप रहे। बाहर आते ही हेलेन अपने होठों से और यहाँ पर हाथों से ना ह्यूज फायरबॉल थ्रो करती है। लेलिन चिल्लाता है, अटैक करो, अटैक करो। हाई रैंक्ड प्रोफेशनल अपनी पॉइजन कोटेड हैवी वेपन लेकर रेड ड्रैगन पर टूट पड़ते हैं, पर एक लेजेंड रैंक एडल्ट रेड ड्रैगन को अंडर एस्टिमेट करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। रोर के साथ सिल्वेस्टर अपनी विशाल पूंछ घुमाता है। कुछ प्रोफेशनल जो डॉज नहीं कर पाए हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरते हैं। उनका शरीर चकनाचूर हो चुका था। उसके बाद रेड ड्रैगन अपना मुंह खोलता है और एक विशाल कॉन ऑफ फ्लेम एकदम यहाँ पर फेंकता है। बूम के साथ एक ही झटके में 10 ऑफ हाई रैंक्ड प्रोफेशनल आग में जलकर राख हो जाते हैं। सिल्वेस्टर एक प्रोफेशनल को अपने यहाँ पर दांतों में दबा लेता है और क्रंच क्रंच हड्डी और मांस के टुकड़े की यहाँ पर टूटने की खौफनाक आवाज़ आती हैं। बंदा आधा ड्रैगन के मुंह से बाहर लटक कर दर्द से चिल्ला रहा था। ये ब्रूटल नज़ारा देखकर मर्सिनरीज का डर से दिमाग खराब होने लगता है। ड्रैकोनिक ऑरा का प्रेशर में एक सोल्जर डर कर उल्टे पांव भागने लगता है और एक ब्लेड की लाइट चमकती है और उस भागते हुए सोल्जर का सर धड़ से अलग हो जाता है। पीछे टिफ खड़ा था, उसकी बॉडी पर फ्लेमिंग स्क्वेल अपीयर होते हैं। टिफ ठंडी आवाज़ में बोलता है, मिलिट्री लॉज के मुताबिक सभी डेजर्ट भागते हुए आर्मी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। टिफ एक सोसरर लेजेंड के रूप में हवा में उड़ता हुआ डायमेंशन इम्प्रिजमेंट स्पेल कास्ट करके ड्रैगन की मूवमेंट को और रेस्ट्रिक्ट कर देता है। लेलिन के ना डायरेक्शन में आर्चर स्पेल स्लेयर एरो की बारिश कर रहे देते हैं, लेकिन मेन ब्लो भी अभी बाकी था। लेलिन एक विशाल 4 मीटर लंबी बैलिस्टा क्रॉसबो के पास खड़ा होता है। एएचएफ इंटरफेस बिफ सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट स्कैंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है ट्रैजेक्टोरी। लेलिन मैकेनिज्म प्रेस करता है। ब्लैक लाइटनिंग की तरह ड्रैगन स्लेइंग एरो हवा को चीरते हुए रेड ड्रैगन के सीने को फाड़कर अंदर घुस जाती है। बॉइलिंग ड्रैगन ब्लड का एक तालाब जमीन पर बन जाता है। सिल्वेस्टर शौक में चिल्लाता है, ड्रैगन स्लेइंग एरो, तुम्हारे पास इसका ब्लूप्रिंट कहाँ से आ गया? लेलिन कोल्डली बोलता है, किसी ने गिफ्ट किया था और यहाँ पर वेयरविश ट्राइब का वेपन था ये। रेड ड्रैगन को समझ आ जाता है कि वो मरने वाला है। वो डेस्परेट होकर चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ड्रैगन गॉड के नाम पर मैं सिल्वेस्टर वादा करता हूँ कि मैं अपनी सारी वेल्थ तुम्हें दे दूंगा और कभी रिवेंज नहीं लूँगा। लेलिन हंसता है, आ ड्रैगन प्रॉमिस। लेलिन अपनी विशाल स्वॉर्ड उठाता है। टिफ कोरोसिव एनर्जी से ड्रैगन के चिस्ट को वीकन करता है और लेलिन अपनी स्वॉर्ड घुसाकर पूरा फाड़ कर देता है। चेन लाइटनिंग फ्रीजिंग स्पेयर यहाँ पर डिसइंटीग्रेट। बूम, सिल्वेस्टर की आखिरी चीख गूंजती है। ड्रैगन रेस ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, मतलब यहाँ पर यही बोल के मरता है, ड्रैगन रेस तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। और यहाँ पर ड्रैगन की आंखों की लाइट धुंधली हो जाती है और उसका ना पहाड़ जैसा विशाल बॉडी जमीन पर गिरता है, जिससे एक छोटा भूकंप अर्थक्वेक आ जाता है। द रेड ड्रैगन इज डेड। ड्रैगन के मरते ही उसका एक वेंजफुल स्पिरिट कर्स बनकर लेलिन पर अटैक करता है, पर लेलिन अपनी स्पिरिचुअल जो पावर थी फोर्स से उस मार्क को एक ही सेकंड में इरेज कर देता है। उसके बाद बॉइलिंग रेड ड्रैगन लेलिन को पूरे बॉडी पर गिरता है और नॉर्मल लोगों के लिए जो ड्रैगन ब्लड जहर होता है, पर लेलिन के लिए ईए चिप की मदद से यहाँ पर ना स्ट्रेंथ +1 बढ़ जाता है और वाइटलिटी +2 बढ़ जाती है। स्किन रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, कॉम्बाइंड होता है परफेक्ट बॉडी के साथ। लेलिन की ना स्ट्रेंथ और स्किन डिफेंस और ज़्यादा ना पावरफुल हो चुकी थी। लेलिन तुरंत ऑर्डर देता है, जल्दी करो, इसका पूरा ब्लड कलेक्ट करो, इसके स्केल और बोन्स की आर्मर और मैजिक आइटम बनाएंगे। रेड ड्रैगन के लायर में घुसते ही सोल्जर को सोने, चांदी और मैजिकल ट्रेजर का पहाड़ मिलता है। लेलिन अनाउंस करता है, ड्रैगन बॉडी के सारे मेन मैजिकल मटेरियल मेरे हैं, बाकी सारा गोल्ड और सिल्वर तुम सब आपस में बांट लो। ये सुनते ही सारे सोल्जर खुशी से चिल्ला उठते हैं। रात को पूरे कैंप में एक ग्रैंड विक्ट्री सेलिब्रेशन और फेस्ट होता है। रात के सन्नाटे में जब अभी सभी सोल्जर डरे हुए एकदम दारू के नशे में
धूत हो रहे थे, लेलिन, हेलेन और टिफ चुपचाप वापस रेड ड्रैगन की केव में आते हैं। लेलिन ब्लैक वॉल को टच करता है। हेलेन नीचे झुककर एक ट्विस्टेड रुइन ढूंढती है। हेलेन बोलती है, मास्टर, आर्केनिस्ट रुइन का मेन गेट इसी जगह पर है। लेलिन सोचता है, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है कि आर्केनिस्ट इनहेरिटेंस इस रेड ड्रैगन के लायर के नीचे था, ये किसी की इंटेंशनल अरेंजमेंट थी। लेलिन अपने हाथों से आर्केनिस्ट फ्लेम निकालता है और उस ट्विस्टेड रुइन पर डालता है। रंबल के साथ गुफा की दीवार सरकती हैं और एक सीक्रेट पासवे अपीयर होता है। ये स्पेस टाइम टेक्नोलॉजी से छुपा हुआ रास्ता था, जिस वजह से रेड ड्रैगन को भी इसका पता नहीं चला था। टिफ को बाहर गार्ड पर खड़ा करके लेलिन और हेलेन उस सीक्रेट पाथवे के अंदर इंटर करते हैं। लेलिन की आंखों में तो एक अजीब सा एक्साइटमेंट था। आर्केन स्पेल और मैजिक स्पेल में क्या फ़र्क होता है, मुझे जल्द ही पता चलने वाला है, वो सोच ही रहा था। और यहाँ पर वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।